लॉर्ड बच्चों, इस संडे स्कूल ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। इस लॉकडाउन में समय में हम मिल रहे नहीं है, लेकिन हम इस ऑनलाइन के द्वारा आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ऑनलाइन के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे एक प्रार्थना से, क्योंकि हर एक चीजें प्रार्थना से स्टार्ट होनी चाहिए। तो अय्या को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे लिए ओपनिंग प्रेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। सभी को इस समय में जो है आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद जो है इस संडे स्कूल सेशंस में हम लोग भाग लेंगे। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए कुछ समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, फिर एक बार तेरे नाम को धन्यवाद करते हुए तेरे शरण में माते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर सा समय तूने हमारे जीवन में जोड़ा है, विशेष करके इस समय में प्रभु जी इस संडे स्कूल सेशंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक टीचर्स के लिए प्रभु जी, रोमा स्वीटी के लिए और हर एक लोग जो इसके साथ प्रभु जी जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन। और उसी के साथ साथ जो बच्चे पिता परमेश्वर इस संडे स्कूल सेशंस में जुड़ने वाले हैं खुदावन, आप प्रभु जी तेरे ज्ञान का भंडार इस सेशन के जरिए उनके जीवनों में तू डालते हुए तेरी गवाही में वो खड़े रह पाए। उस बच्चों के ऊपर तेरे आशीषों को मांगते खुदावन, उनके परिवारों पर तेरे आशीषों को मांगते खुदावन। ये जो समय परमेश्वर ऑनलाइन सेशंस को हम लोग करेंगे खुदावन, आप प्रभु जी ये लाभदायक होने दे प्रभु जी, फलवंत होने दे खुदावन। और तेरे लिए आप प्रभु जी तेरे बच्चे खड़े रह पाए, तेरे वचनों को जान पाए, ऐसा अनुग्रह तू हर एक पर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी के ऊपर खुदावन और हर एक लोग जो इससे जुड़े हुए हैं खुदावन, आप प्रभु जी शुरुआत से अंत तक तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। हाय, प्रेज द लॉर्ड। हमारे सारे संडे स्कूल के बच्चों को परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज हमें इतना अच्छा मौका दिया उसकी आराधना करने के लिए। और उसकी आराधना के लिए हम एक गाना लेंगे, जब से प्यारा यीशु जीवन में आया। आशा करते हो कि हमारे सारे संडे स्कूल के बच्चों को ये गाना आता है, तो वो भी हमें इस गाने में ज्वाइन करें। 1 2 3। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। जो न कभी देख न सका देखने लगा है, जो न कभी देख न सका देखने लगा है, जो न कभी देख न सका देखने लगा है, जो न कभी देख न सका देखने लगा है। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। जो न कभी सुन न सका सुनने लगा है, जो न कभी सुन न सका सुनने लगा है, जो न कभी सुन न सका सुनने लगा है, जो न कभी सुन न सका सुनने लगा है। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। जो न कभी चल न सका चलने लगा है, जो न कभी चल न सका चलने लगा है, जो न कभी चल न सका चलने लगा है, जो न कभी चल न सका चलने लगा है। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर बहती नदियाँ गीत गाने लगा। जो न कभी देख न सका देखने लगा है, जो न कभी सुन न सका सुनने लगा है,
जी ने क्या बनाया था? एक बड़ा बड़ा जहाज। नोहा दादाजी ने एक बड़ा बड़ा जहाज बनाया, प्रभु की आज्ञा को आदर सम्मान दिया। नोहा दादाजी ने एक बड़ा बड़ा जहाज बनाया, प्रभु की आज्ञा को आदर सम्मान दिया। सच्चाई से और धीरज से उसे निभाया, सच्चाई से और धीरज से उसे निभाया, और बन गया साथी वो प्रभु का, साथी वो प्रभु का, साथी वो प्रभु का, साथी वो। धरती पर दौड़ दौड़ दौड़ने वाली प्राणियां, आसमान में फुर 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 उड़ने वाली पंछियां, धरती पर दौड़ दौड़ दौड़ने वाली प्राणियां, आसमान में फुर 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 उड़ने वाली पंछियां, या फिर समुद्र में तैरने वाली मछलियां, छोटे बड़े नन्हे मुन्ने सारे जीव प्राणियां। नोहा दादाजी ने इन सबको जहाज में बिठाया, प्रभु की आज्ञा को आदर सम्मान दिया। सच्चाई से और धीरज से उसे निभाया, सच्चाई से और धीरज से उसे निभाया, और बन गया साथी वो प्रभु का, साथी वो प्रभु का, साथी वो प्रभु का, साथी वो। नोहा दादाजी जैसे हम भी साथी बने, यीशु की ज्योति को भले कामों से चमकाए। नोहा दादाजी जैसे हम भी साथी बने, यीशु की ज्योति को भले कामों से चमकाए। सच्चाई से और धीरज से उसे निभाए, सच्चाई से और धीरज से उसे निभाए, और बन जाए साथी हम प्रभु के, साथी हम प्रभु के, साथी हम प्रभु के, साथी हम। आइए हम सब अभी प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे परमेश्वर को, तो अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। इस लॉर्ड जीसस धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें हर एक चीजें दी है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस ऑनलाइन सेशन को चलाने के लिए आपने जो योजना की थी, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये सब आपकी योजना थी और उसके अनुसार हम चल रहे राजा, ये सब आपका अनुग्रह है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया राजा, इस समय को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। इस लॉर्ड जो बच्चे इस ऑनलाइन को सुन रहे राजा, उनको आपके हाथों में सौंपते राजा, और अपने आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से
आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आपका परमेश्वर, हमें आपने मांगने से पहले दिया है राजा, हमें मांगने से ज्यादा आपने दिया, क्योंकि आपने हमें रचा है राजा। हमको क्या चाहिए, हमको क्या नहीं चाहिए, हमें क्या सही है, क्या गलत है, सभी चीजें आप जानते हो राजा। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते राजा। यस लॉर्ड जीसस, जो बच्चे इसे सुन रहे राजा, वो केवल इसे सुनने नहीं, लेकिन वो इस वचन से ब्लेस हो, ऐसे हम मांगते पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, इस वचन से वो बहुत कुछ, यस लॉर्ड जीसस, वो जाने, ऐसे हम मांगते पिता परमेश्वर। आपकी अगुवाई से हम ये चलाए, ऐसे हमारी मदद कर पिता परमेश्वर। हर एक चीजों को आपके हाथों में देते हुए राजा, इस प्रार्थना को राजा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना होने के बाद अब हम कुछ सुनने वाले हैं। बता सकते हो क्या? स्टोरी। यस। तो हमारा टॉपिक क्या है? फैमिली इन लॉकडाउन। फैमिली इन लॉकडाउन मतलब हम नहीं, बाइबल में भी एक फैमिली है जो ऐसे ही लॉकडाउन हुआ था। आप जानना चाहते हो कौन है वो? यस, इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि ऐसे बाइबल में कौन है जो लॉकडाउन हुआ था। तो आइए देखते हैं स्टोरी। जब समय की शुरुआत हुई, जब ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की, तो इसमें सब कुछ था और वो भी बिल्कुल सही था। ईश्वर अपनी रचना से संतुष्ट थे, लेकिन सब बदल गया जब आदम और ईव से गलती हो गई। फिर भी ईश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया ताकि वो धरती पर जी सके और उनके आशीर्वाद से खुश रह सके। लेकिन गलती नहीं सुधरी। खैर, एक इंसान था जो ईश्वर से प्यार करता था और वो बड़ा ईमानदार था। उसका नाम नोआ था। नोआ मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक संदेश है। बताएं मेरे ईश्वर। सबसे बात करो और उन्हें आगाह करो कि मैं धरती और उसमें मौजूद हर चीज को बर्बाद करने वाला हूँ। तुम एक जहाज बनाओ जिसमें हर प्रकार के 2 प्राणी के लिए जगह हो। दुनिया के अंत से पहले ये काम हो जाना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसी आपकी आज्ञा मेरे ईश्वर। नोआ ने पेड़ काटे और जहाज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ईश्वर के कहे अनुसार मुझे एक बड़ी जहाज बनानी है। एक ऐसी जहाज बनानी होगी जो पानी से बचे। जहाज ने आकार लेना शुरू कर दिया था और उसी दौरान नोआ लोगों को समझाने भी लगा था। कृपया करके ईश्वर की राह पर चलो, उनसे प्रार्थना करो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। वे हम सबसे प्यार करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो क्या होगा? बहुत जोरों की बरसात होगी, वो भी 40 दिनों तक। हमें तुम पे विश्वास नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और मान लो अगर 40 दिनों तक बरसात हुई तो हम उससे निपट लेंगे। ईश्वर की राह पर चलने की बजाय वो नोआ का मजाक उड़ाने लगे। जरा इस पागल को तो देखो, इसके पास और कोई काम नहीं है। जहाज बनाने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है ये। दिन गुजरे। देखा, बारिश नहीं हुई। नोआ ने कहा था कि 40 दिनों तक बरसात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कुछ भी नहीं होने वाला। चलो चलें। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने अपने गलत काम जारी रखे। जहाज लगभग तैयार हो गया।
ये आखिरी कील है। जरा जांच कर लेता हूं, जो जहाज मैंने बनाई है वो पानी को सह पाएगा या नहीं। जैसे ही जहाज तैयार हो गया, ईश्वर ने नोआ से कहा, सुनो नोआ, 7 प्रकार के स्वच्छ जानवर ले आओ जो जोड़ी में हो, और 2 जो स्वच्छ ना हो। अपनी बीवी, अपने बच्चे और उनकी बीवियों को भी अपने साथ जहाज पर ले आओ। नोआ ने वही किया जो ईश्वर ने उससे कहा। जहाज में 7 गाय, 7 भेड़, 7 बकरियां, 7 मुर्गियां, 7 बतख, 7 टर्की, 2 शेर, 2 भालू, 2 हाथी, 2 जिराफ, 2 जेब्रा, 2 डॉगी, 2 बिल्लियां, 2 छिपकली, 2 मकड़ी और 2 छोटे खटमल को जहाज पर ले आया। लोग उसे अचंभित होकर देख रहे थे। नोआ का दिमाग खराब हो गया है। हाँ सच में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस बड़े जहाज पे क्यों रहना चाहता है, वो भी उन बदबूदार जानवरों के साथ। नोआ ने बाहर के लोगों को अफसोस से देखा। मैं इन्हें ईश्वर पर विश्वास दिलाने में नाकामयाब रहा। उसने लोगों से कहा, दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप भी इस जहाज में आ जाइए ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहें। नोआ, उसका परिवार और सारे जानवरों ने जहाज के अंदर पूरी रात बिताई। अगले दिन सुबह जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि बाहर सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। सुनो नोआ, तुम तो कह रहे थे कि कल बरसात होने वाली है। खैर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मतलब तुम गलत थे। दूसरे दिन भी वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी वही, और चौथे दिन भी बरसात की एक बूंद तक नहीं गिरी। नोआ, तुमने जो कहा वो गलत था। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग अंदर आ जाएं ताकि आप सब लोग सुरक्षित रह सकें। पांचवा और छठा दिन भी कुछ अलग नहीं था। बरसात नहीं हुई और लोगों ने मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा, लेकिन नोआ ने भी चेतावनी देना बंद नहीं किया और लोगों से विनती करता रहा। 7वां दिन भी बाकी दिनों जैसा ही रहा। फिर अचानक ईश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। अरे, ये क्या था? मुझे लगा मुझ पर पानी की एक बूंद गिरी। फिर किसी और ने भी महसूस किया, फिर किसी और ने, फिर किसी और ने, और फिर बरसात शुरू हुई। गिरती रही, गिरती रही, पानी भरता ही चला गया और थोड़ा सा ही वक्त बीता था कि जहाज उसमें तैरने लगा। 10 दिन गुजरे, 11 दिन, 12 दिन, 21, 22, 23। वो खिड़की से बाहर झांकने लगे। वो जिस दिशा में देखते बस बरसात ही नजर आती। 37, 48, 39, 40 दिन गुजर चुके हैं। अब मैं जरा खिड़की खोल कर देखता हूँ। हे भगवान, हर तरफ तो सिर्फ पानी ही पानी है। उन्होंने 1 हफ्ता इंतजार किया, फिर अचानक उन्हें एक झटका महसूस हुआ। जहाज थम गया है। हम शायद किनारे तक पहुंच चुके हैं। नोआ ने फिर खिड़की खोली और बाहर की दुनिया को देखने लगा। वो अरारत पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके थे। ओह, पानी सूखने लगा है। अब मैं जमीन देख सकता हूँ। नोआ ने डव पक्षी को भेजा ताकि वो कहीं ठहरने की जगह ढूंढ सके। उसे अपने घोंसले के लिए जगह नहीं मिल रही थी। इससे नोआ ने अंदाजा लगा लिया कि अभी भी जमीन पर पानी भरा हुआ है। 1 हफ्ता गुजरने के बाद नोआ ने डव पक्षी को फिर से बाहर भेजा। इस बार उसे बड़ी उम्मीद थी और डव पक्षी भी ऑलिव पेड़ की डंडी के साथ आया। पानी का स्तर नीचे उतर रहा है, पौधे उगने लगे हैं। उसने 1 हफ्ता और इंतजार किया, खिड़की खोली और डव पक्षी को फिर से बाहर भेजा। इस बार डव पक्षी गया तो वापस लौट कर नहीं आया। डव वापस नहीं आया। शायद पानी पूरी तरह सूख चुका है। नोआ ने जहाज के ऊपरी हिस्से को खोल दिया और सूखी जमीन को ताकने लगा।
वो बहुत ही खूबसूरत नजारा था। नोआ, अब तुम्हारे परिवार वाले और सभी जानवरों के लिए जहाज छोड़कर बाहर जाना मुनासिब है। हे ईश्वर, शुक्रिया हमारी रक्षा करने के लिए। उसने आसमान की ओर देखा तो उसे खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया और ईश्वर की आवाज सुनाई दी जो उससे बात कर रही थी। ये इंद्रधनुष एक वादा है कि मैं इस धरती को बाढ़ से फिर कभी तबाह नहीं करूंगा। आप सबने स्टोरी तो अच्छे से देखी होगी, तो अभी आपको पता चला फैमिली इन लॉकडाउन कौन है। जी हाँ, नोहा दादाजी, हमारे नोहा दादाजी, जो हमने अभी गाना गाया, नोहा दादाजी ने एक बड़ा बड़ा जहाज बनाया। यस, आपने जैसे स्टोरी में देखा वैसे नोहा के पूरे फैमिली को गॉड ने कहा कि तू अंदर जा, मैं पूरे बारिश को भेजने वाला हूँ। लेकिन हमने इस लॉकडाउन से क्या सीखा? इस नोहा के स्टोरी से हमने क्या सीखा? हमने देखा लेकिन हमने कुछ सीखा होगा, तो आइए देखते हैं क्या सीखा। इसमें 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने क्या सीखा। फर्स्ट, नोहा से हम सीखते हैं कि हम ओबीडियंट कैसे होना चाहिए। यस, ओबीडियंट कैसे? ओबीडियंट, उसने परमेश्वर की हर एक बातों को जाना और उसकी रीति से चलने के लिए उसने ओबीडियंस दिखाया। सेकेंड, हम देखते हैं यू शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू गॉड। यस, हमें हमेशा परमेश्वर से कनेक्टेड रहना चाहिए। जैसे हमने देखा पूरे जगत में गलत हो रहा था, लेकिन एक नोहा ही ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के कनेक्शन में था। इस कनेक्शन की वजह से परमेश्वर डायरेक्ट उसके पास आए और उन्होंने बोला कि तेरे फैमिली को लेके तू बोट के अंदर चले जा। तो इससे हमको पता चलता है कि हमें इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर को प्रेयर करना है, परमेश्वर की हमेशा स्तुति आराधना करनी है। तो ऐसे हम भी बच सकते हैं इस लॉकडाउन में, इस वायरस से। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, यू अलोन कैन सेव योर होल फैमिली। यस, ये बात तो बहुत अच्छी है। तुम अकेले अपने पूरे फैमिली को बचा सकते हो। कैसे? नोहा दादाजी ने क्या किया था? नोहा दादाजी ने ऐसे ही, नोहा दादाजी अकेले थे जो प्रार्थना करते थे कहीं पे। गॉड ने ऐसा बोला कि आप अकेले जाना, आपके फैमिली को छोड़ देना? नहीं, नोहा दादाजी को गॉड ने बोला कि तू और तेरा घराना पूरे इसमें जाना, पोर्ट में जाना। तो ऐसे ही हमें वो नोहा दादाजी बनना है, वो फैमिली में। उस नोहा दादाजी को हमें बनना है फैमिली में और हमारे फैमिली के लिए प्रेयर करना है। ये सुबह शाम हमारे फैमिली के लिए हमें प्रेयर करना है और उन लोगों के लिए प्रेयर करना है जो बाहर है। हमने देखा नोहा दादाजी ने बहुत बार ट्राई किया लोगों को बोलने के लिए कि प्लीज बारिश आने वाली है, मेरे बोट के अंदर चलो, मेरे बोट के अंदर चलो, लेकिन सबने हंसा। लेकिन हमें वैसा नहीं बनना है, हमें प्रार्थना करना है सब लोगों के लिए भी और हमारे फैमिली के लिए भी, तो ही हम अपने फैमिली को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हाउ टू लिव इन लॉकडाउन। हाउ टू लिव इन लॉकडाउन, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नोहा दादाजी के समय में ना ही इंटरनेट था, ना ही फोन था, ना ही ब्लूटूथ था, ना ही गाने थे लगाने के लिए, और यहाँ तक कि बाइबल रीड करने के लिए भी नहीं थे। तभी आप सोचो नोहा दादाजी कैसे रहते थे। जी हाँ, वैसे ही हमको भी रहना है। वो क्या करते थे? प्रार्थना करते थे गॉड को, हमेशा गॉड की प्रेयर में रहते थे, हमेशा गॉड को स्तुति आराधना करते थे गॉड को। उसी रीति से हमें भी रहना है। इस लॉकडाउन के समय में हमें परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया, हमें फैमिली दिया, हमें टीवी दिया, हमें बहुत कुछ सुनने के लिए दिया, इंटरनेट दिया है जिसमें वर्शिप हम सुन सकते हैं। लेकिन नोहा दादाजी के टाइम पे वो नहीं था, लेकिन फिर भी वो थे। वो 40 डेज वो बारिश में भी वो अपने बोट में थे। तो हमें भी उनसे वो सीखने मिलता है कि कैसे उसमें रहना है। सेकेंड चीज उसके बाद हम देखते हैं कि हमें नोहा दादाजी से और एक चीज सीखने मिलती है, वो है पेशेंस। पेशेंस मतलब क्या? वेट करना। पेशेंस मतलब वेट करना। परमेश्वर ने उन्हें कहा था लेकिन उन्होंने वेट किया। हर एक इंसिडेंट्स में आप देखते हो इस स्टोरी में कि नोहा दादाजी वेट कर रहे थे।
नुआ दादाजी वेट कर रहे थे उस बारिश के लिए। बारिश के बाद वेट कर रहे थे कि कब समय आएगा कि डोर खुलेगा और मैं चला जाऊंगा। तो ये वेट होना बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे वेट कभी नहीं होता। हम प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि जल्दी होना चाहिए, लेकिन ये वेट हमारे अंदर भी आना चाहिए और हमें वो सीखना चाहिए नुआ दादाजी से कि हमें भी वेट करना है प्रेयर होने के बाद। लास्ट हमें एक चीज मिलती है कि प्रेयर करना है। नुआ दादाजी इस सभी चीजों में इतनी गलत चीजें हो रही थी, लेकिन वो अकेले थे जो गॉड को प्रेयर करते थे। कनेक्शन में रहना मतलब प्रेयर करना। प्रेयर करते थे वो उन लोगों के लिए, हम खुद के लिए, परिवार के लिए, हर एक लोगों के लिए वो प्रार्थना करते थे। इसलिए वो बिना वरी थे, उनको कुछ टेंशन नहीं था। इसी रीति से हमें भी कुछ टेंशन नहीं है, एक ही चीज करना है, वो है प्रार्थना करना है। तो हम इस चीज को सीखते हैं, वो है प्रार्थना। तो हमने क्या क्या सीखा? ओबीडियंस, हमें हमेशा प्रार्थना में रहना है, कनेक्शन में रहना है गॉड के साथ, पेशेंटली वेट करना है गॉड के लिए, और हम अकेले पूरे हमारे परिवार को बचा सकते हैं, वो है प्रार्थना के साथ। और इस लॉकडाउन में हमें कैसे जीना है वो हम नुआ दादाजी से सीखते हैं, प्रेयर करके और सभी लोगों के लिए प्रार्थना करके हम सीखते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपने कुछ इस स्टोरी से सुना और उसे कुछ सीखने के प्रयत्न आपने किया है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। तो कैसा लगा क्राफ्ट?
मुझे पता है आप सबको अच्छा लगा होगा। नोहा दादाजी ने जैसे बोर्ड बनाया था वैसे हम भी अपने घर पे बोर्ड बनाएंगे इस क्राफ्ट के द्वारा। यस, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट सेशन में जो है मेमोरी वर्स। आपको मेमोरी वर्स याद करना है, तो मैं इस मेमोरी वर्स को इंग्लिश में बताऊंगी। तो आप जानना चाहते हो मेमोरी वर्स क्या है? बताएं आपको? नहीं, मैं बताऊंगी। मेमोरी वर्स है Psalms 91:14. Psalms 91:14. It says, God says, I will save those who love me, will protect those who acknowledge me as Lord. Again, God says, I will save those who love me, will protect those who acknowledge me as Lord. Thank you. आते हुए आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस योजना के लिए। हमारे सारे दुख दर्द को आपने जाना, पहचाना और हमें एक अवसर दिया कि हम आपके पवित्र शास्त्र से कुछ सीख सके। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं नोहा की स्टोरी से जो हमें सीखने मिला है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर कि आने वाले दिनों में हम एकजुट होकर हर एक जन आपके हर एक बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर, कि वे लोग आगे चल के आपके राज्य के लिए, आपके महिमा के लिए उपयोगी ठहरे। आपके दिव्य पवित्र शास्त्र से वो लोग सीखते हुए, उसको अध्ययन करते हुए वे लोग आपके राज्य के लिए, महिमा के लिए उपयोगी ठहरे। ऐसी विनती और प्रार्थना करते और धन्यवाद करते। परमेश्वर, इस कठिन स्थितियों में भी आपने आपका अनुग्रह बनाए रखा और हमें चलाया, इसके लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर, इस टेक्नोलॉजी के लिए धन्यवाद करते हैं जिस माध्यम से हमें जुड़ने का एक अवसर आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक जुड़ने वाले बच्चों को आपके हाथों में देते हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर आपने लिखा है। परमेश्वर, आपने उनके जीवन में एक एक पर्पस को रखा है। उस पर्पस को पूरा होने के लिए मांगते हैं यीशु मसीह, मांगते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में वे लोग बढ़े और आपके आने वाले दिनों में राज्य के लिए एक उपयोगी पात्र ठहरे। ऐसी विनती प्रार्थना फिर एक बार करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं नोहा की स्टोरी के लिए और उस स्टोरी को और आज के इस समय को हम जोड़ते हुए जो हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखने को मिला है, उस सिखावट को हम अपने जीवन में एकजुट होकर सीखते हुए और उसे पूरा करने वाले बने। ऐसी विनती और ऐसी प्रार्थना हम आपके सामने करते हैं। परमेश्वर, आने वाले दिनों में आपके अनुग्रह को और दया को हमारे ऊपर बनाए रखिए और हमें और अधिक से अधिक आपके प्रेजेंस में बढ़ने के लिए, आपके उपस्थिति में रहने के लिए हम बढ़ सके और उपयोगी ठहरे। ऐसी विनती और ऐसी प्रार्थना यीशु मसीह नाजरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।